Hello student, I am Simi and welcome to my channel Let's Study. Today we will do 20 most important MCQs of class 10 third poem A Tiger in Zoo. All these questions are very important for board exam. So let's start the MCQs. First question is, the poem draws a contrast between dash and dash. Option A is animal and human beings. B, tiger in a zoo and tiger in a forest. C, tiger in a zoo and human. Option D, human being and tiger in forest. पोएम टाइगर इन जू किन दो चीज़ों के बीच में कंट्रास्ट यानी कंपैरिजन कर रही है? सो राइट ऑप्शन इज बी, टाइगर इन जू and tiger in forest. Second question is, what has been personified in the poem? इस पोएम में मीन्स टाइगर इन जू पोएम में किस चीज़ का पर्सोनिफाइड किया गया है, किस चीज़ को का मानवीकरण किया गया है? ऑप्शन ए इज टाइगर, बी फॉरेस्ट, सी जू, डी ऑल ऑफ द अबव. राइट ऑप्शन इज ए. स्टूडेंट्स, इस पोएम में टाइगर का मानवीयकरण किया गया है, मीन्स पर्सोनिफाइड किया गया है. क्वेश्चन नंबर 3, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेज. इन हिज क्वाइट रेज में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है? ऑप्शन ए इज मेटाफोर, ऑप्शन बी इज एसोनेंस, ऑप्शन सी ऑक्सीमोरॉन, ऑप्शन डी कॉन्सोनेंस. सो स्टूडेंट्स, मेटाफोर पोएटिक डिवाइस कब यूज़ की जाती है? जब हम किसी चीज़ का किसी चीज़ के साथ कंपैरिजन करते हैं, यानी हम एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन करते हैं. एसोनेंस का मतलब है वोवल साउंड्स की रिपीटिशन, यानी रिपीटिंग द वोवल साउंड. ऑप्शन सी ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है टू डिफरेंट वर्ड्स जो एक दूसरे के अपोजिट हों. ऐसे कोई दो वर्ड यूज किए गए हों जो एक दूसरे के अपोजिट हों. डी कॉन्सोनेंस मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होना, यानी रिपीटिंग द कॉन्सोनेंट साउंड. तो यहाँ पे देखिए, इन हिज क्वाइट रेज में क्वाइट एंड रेज ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट है. क्वाइट मीन्स शांत एंड रेज मीन्स गुस्सा. शांत और गुस्सा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. इट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट, ऑक्सीमोरॉन. क्वेश्चन नंबर 4, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स. ऑप्शन ए इज मेटाफोर, ऑप्शन बी एसोनेंस, ऑप्शन डी ऑक्सीमोरॉन, डी कॉन्सोनेंस. तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है? स्टॉक्स एंड स्ट्रिप्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड एस की रिपीटिशन हो रही है, बार बार एस साउंड रिपीट हो रहा है. इट मीन्स यहाँ पर कॉन्सोनेंस. ऑप्शन डी इज राइट. Next question is, name the poetic device used in the line on pads of velvet white. On pads of velvet white में कौन सी poetic device यूज की गई है? ऑप्शन ए इज मेटाफोर, ऑप्शन बी इज एसोनेंस, ऑप्शन सी इज ऑक्सीमोरॉन, ऑप्शन डी इज कॉन्सोनेंस. स्टूडेंट्स, यहाँ पर पैड्स मीन्स टाइगर के जो पैर हैं उनको वेलवेट से कंपैरिजन किया गया है, वेलवेट के सिमिलर रखा गया है, वेलवेट से कंपैरिजन किया गया है. इसका मतलब यहाँ पर मेटाफोर पोएटिक डिवाइस यूज हुई है. मैंने अभी आपको बताया था, जब कोई भी दो चीज़ों की एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ के साथ की जाती है तो वहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज होती है? मेटाफोर. यहाँ पे पैड्स को क्या समझा गया है? वेलवेट की तरह सॉफ्ट समझा गया है. इसका मतलब यहाँ पर मेटाफोर पोएटिक डिवाइस यूज हुई है. Question number 6,
नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है? ऑप्शन ए इज मेटाफोर, ऑप्शन बी इज एसोनेंस, ऑप्शन सी इज ऑक्सीमोरॉन, ऑप्शन डी इज कॉन्सोनेंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए कि हिज और यहाँ पे भी हिज वर्ड का यूज हो रहा है। ये इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एच साउंड, एच लेटर का रिपीटिशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर कॉन्सोनेंस राइट रहेगा। मीन्स ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, why should he be lurking in shadow? Out of fear, out of anger, option C to catch the deer, option D both A and B. टाइगर शेडो में क्यों छुप रहा था? लर्किंग मीन्स छुपना। आउट ऑफ फियर डर की वजह से, आउट ऑफ एंगर गुस्से की वजह से, ऑप्शन सी टू कैच द डियर डियर को पकड़ने के लिए, और ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड तो डर और एंगर दोनों की वजह से। तो राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे सी टू कैच द डियर, डियर को पकड़ने के लिए वह छुप रहा था। क्वेश्चन नंबर 8, बाय इग्नोरिंग विजिटर व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से? बाय इग्नोरिंग विजिटर्स में पोइट क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ऑप्शन ए, टाइगर नोज हिज पावर इज रिस्ट्रिक्टेड, मीन्स टाइगर जानता है कि उसकी पावर अब रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, सीमित हो गई है। ऑप्शन बी, देयर इज नो यूज ऑफ शोइंग रेज, और उसे पता है कि यहाँ पर उसको गुस्सा दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ही इज़ लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज, और वो अब केज में बंद होने की वजह से लेस टेरराइजिंग हो गया है, ये मीन्स कम खतरनाक हो गया है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाव। तो यहाँ पे ऑल ऑप्शंस आर राइट, इट मीन्स यहाँ पे डी ऑप्शन सही रहेगा। सो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ सेल? टाइगर इन अ सेल, सेल में टाइगर क्या डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन ए, लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस, शेडो अलोंग ग्रासेस, स्लीपिंग इन केव। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, लॉक्ड इन कंक्रीट सेल। कंक्रीट का मतलब होता है पत्थरों से, सीमेंट पत्थर से बनी हुई दीवार, सेल यानी कमरा, यानी कोई कह सकते हैं जेल। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिस्क्राइब्ड टाइगर इन अ जंगल? टाइगर इन अ जंगल का मीन्स क्या है? ऑप्शन ए इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, ऑप्शन बी हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, ऑप्शन सी इग्नोरिंग विजिटर, ऑप्शन डी बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। सो राइट ऑप्शन इज डी, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, क्योंकि जंगल में टाइगर फ्री होता है तो वो अपनी पावर को शो कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट रहेगा, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। क्वेश्चन नंबर 11, एट व्हाट डज द टाइगर लुक एट नाइट? रात को टाइगर क्या देखता है? पेट्रोलिंग कार्स, ऑप्शन बी हिज हाउस, ऑप्शन सी स्टार्स, डी ऑल ऑफ द अबव। सो राइट ऑप्शन सी, टाइगर रात को अकेले तारों को देखता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डू द आईज ऑफ टाइगर लुक्स? टाइगर की आंखें कैसी दिखती हैं? ऑप्शन ए सैड, ऑप्शन बी ब्रिलियंट, ऑप्शन सी डार्क, ऑप्शन डी लाइट। राइट ऑप्शन ब्रिलियंट। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज द केज टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर? केज में बंद, पिंजरे में बंद टाइगर विजिटर्स पर कैसे रिएक्ट करता है? ऑप्शन ए, ही इग्नोर्स देम, ऑप्शन बी विद अ हैप्पी फेस, विद अ सैड फेस, ऑप्शन डी प्राउडली। सो राइट ऑप्शन इज ही इग्नोर्स देम। केज टाइगर इग्नोर्स द विजिटर्स, वो केज में बंद है, वो अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता, इसीलिए वो क्या करता है, विजिटर को इग्नोर कर देता है, ही इग्नोर्स देम। सो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 14, हु पासेस नियर द वाटर होल? कौन वाटर होल के पास से गुजरता है?
ऑप्शन ए फैट पिग, ऑप्शन बी फैट buffalo, ऑप्शन सी फैट deer, ऑप्शन डी all of the above. So right option is fat deer. Question number 15. Should the tiger hide to himself? टाइगर को कहाँ अपने आप को छुपाना चाहिए? बिहाइंड द ट्रीज, ऑप्शन बी इन द शेडो, ऑप्शन सी इन द हाउस, ऑप्शन डी इन द जंगल. कहाँ छुपाना चाहिए? इन द शेडो. 15 इज बी इन द शेडो. राइट आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेज? रेज का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए हैप्पी, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी सैड, ऑप्शन डी एंगर. एंगर मीन्स गुस्सा. ऑप्शन ए हैप्पी मीन्स खुश, बी स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, सी सैड मीन्स उदास, ऑप्शन डी एंगर मीन्स गुस्सा. सो राइट ऑप्शन इज डी एंगर. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्किंग? लर्किंग वर्ड का मतलब क्या होता है? टू बी हिड, ऑप्शन ए टू बी हिडन एज टू वेट फॉर हिज प्रे, छुपकर अपने शिकार का इंतजार करना, ऑप्शन बी शो एंगर, गुस्सा दिखाना, ऑप्शन सी हैप्पीनेस, खुशी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. इसमें से कोई भी नहीं. तो लर्किंग वर्ड का मतलब होता है ऑप्शन ए टू बी हिडन एज टू वेट फॉर हिज प्रे, छुपकर अपने शिकार का इंतजार करना. क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैंग? फैंग का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के शार्प दांत, टीथ, ऑप्शन बी शार्प नाइफ, शार्प चाकू, सी स्टार्स तारे, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. इनमें से कोई भी नहीं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैंग? ऑप्शन ए इज राइट, शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के शार्प टीथ को क्या कहा जाता है? फैंग. क्वेश्चन नंबर 19. हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन जू? टाइगर इन जू पोएम के पोएट कौन है? ऑप्शन ए इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी विलियम्स वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी लेस्ली नॉरिस, ऑप्शन डी रॉबिन. सो राइट ऑप्शन इज सी लेस्ली नॉरिस. क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ अ पोएम टाइगर इन जू? ऑप्शन ए बी सी बी, ऑप्शन बी ए बी बी, ऑप्शन सी ए सी, ऑप्शन डी ए बी बी बी. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए बी सी बी. स्टूडेंट्स, मैंने आपको अ टाइगर इन जू पोएम के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs करवाए हैं. आई होप आपको सब समझ में आ गए होंगे और ये आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगे. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए and subscribe my channel, and please don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching my video.